हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एमजी ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं काउंटिंग फिगर का क्लास 4 लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। और हाँ, इस क्लास को देखने से पहले मैं ऑलरेडी 3 क्लास काउंटिंग फिगर का दे चुका हूँ, जो अच्छी तरह से देख लें, जिससे आपको चौथा क्लास अच्छी तरह से समझने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं अपना क्लास स्टार्ट करता हूँ। टाइप 7। चलिए फ्रेंड, मैं टाइप 7 का क्वेश्चन आपके सामने रखा है फिगर, जो आप हमें बताइए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं काउंटिंग करके। ठीक है, मैं आपको काउंटिंग करके ही बताऊंगा और एक जुगाड़ ही बताऊंगा, जिससे आप कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इसे काउंटिंग करके आपको सिखाता हूँ। ठीक, एक त्रिभुज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को तो मैं काउंटिंग आपके सामने कर लिया। तो क्या इसमें 16 ही त्रिभुज हैं? जी नहीं, इसमें 16 त्रिभुज नहीं हैं। मैं तो सीधा सीधा मुझे जो दिखा कि ये हैं, तो उसको हम काउंटिंग कर ली। लेकिन इसमें और कौन कौन हैं जो छुपे हुए हैं, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए ऐसे फिगर में सबसे पहले आप सिंपल वे में जो नज़र आ रहा है, जो त्रिभुज, उसको गिन लीजिए। और गिनने के बाद एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है आपके पास, जो मैं लिख रहा हूँ, 2n-5। इसका एक ये फार्मूला है 2n-5। n क्या है? जो मैं काउंटिंग किया 16 त्रिभुज, वो n की संख्या होता है। त्रिभुज का मैक्सिमम नंबर। ठीक है, यानी इसका मैक्सिमम नंबर कितना है? 16 है ना। तो इसमें रखिए, आप मान रखिए 2 गुना 16 माइनस 5 इजकल टू 16 दूना के 32 माइनस 5 इजकल टू 27। यानी इसमें 27 त्रिभुज होंगे। ठीक है, मैं तो आपको काउंटिंग करके आपको बतला दिया, लेकिन एक और जुगाड़ है। आपको जो अच्छा लगे उसको सीखिए। मैं एक और मेथड सिखाता हूँ इसको सोल्व करने के लिए। और ये फार्मूला याद रखिएगा। क्या करना है, सबको पहले जोड़ लेना है। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। यानी n बराबर 16। 2n-5, n के मान रखिए 16 दूना के 32 माइनस 5 इक्वल 27। यह आपको 27 त्रिभुज, इसमें इस फिगर में कितने? 27 त्रिभुज हैं। चलिए एक और मैं मेथड
मेथड बताता हूँ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, जो सुनिए। मेथड दूसरा देखिए 2 क्या कहते हैं कि अगर ऐसा फिगर आपको नजर आए एग्जाम में तो क्या करना है, बेस को गिन लेना है कि बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। कन्फर्म, बेस को गिने कि बेस पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, या इस साइड या इस साइड, किसी बेस पर, ठीक है। तो चलिए मैं काउंटिंग करता हूँ। इस पर एक बन रहा है, 2, 3, 4, यानी बेस को 4 भाग में बांट के 4 भाग में बांटा है, ठीक है। तो ये जो मैंने काउंटिंग किया 1, 2, 3, 4, इसको यहाँ हम नोट कर लेंगे, 1, 2, 3 और 4। अब हमें क्या करना है, जो यही ध्यान देना है आपको, 1 फर्स्ट वाले को, फर्स्ट जो रहेगा फर्स्ट में उसको लिख देना है, जो है वही लिखेंगे 1। अब यहाँ क्या करना है कि 1 को 2 के साथ जोड़ना है, 3 हो जाएगा। अब 3 को 3 के साथ जोड़ना है, 6 हो जाएगा। 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। समझे? नहीं समझे फिर से बताएंगे। देखिए 1 को 1 फर्स्ट जो टर्म दिया हुआ है फर्स्ट में, उसको उस जो रहेगा 1 लिख देना है। यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट में तो 1 ही ना रहेगा भाई, 1 को 1 रख देना है, ठीक है। अब 1 को 2 के साथ जोड़ना है तो 3 आया। अब 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसको टोटल को ऐड कर लेना है, 10, 16, 19, 20, यानी जोड़ेंगे टोटल तो 20 आ जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी एक और बच रहा है। अब क्या करना है, जो देखिए ध्यान दीजिएगा, रूल होता है भाई, रूल ध्यान देके समझिएगा। इसमें अब क्या कहता है कि जो फर्स्ट लास्ट में जो है, लास्ट को छोड़ के उसके बाद वाला को ऐड करना है। क्या बोलें, लास्ट को छोड़ के उसके बाद वाला, फिर उसको छोड़ के उसके बाद वाला। यानी 10 को मैंने नहीं ऐड किया, 6 को मैंने ऐड किया, 3 को मैं ऐड नहीं किया, 1 को मैं ऐड किया, फिर इसी तरह से इसी क्रम, ऐसा ही क्रम में आपको चलते रहना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगलका को नहीं करेंगे, फिर उसके बाद वाला को करेंगे, फिर अगलका को नहीं करेंगे, उसके बाद वाला को ऐड करेंगे। क्या समझें, मैं जो बोला समझें? चलिए, आप तो समझने में तेज बच्चे हैं सब हैं। चलिए, तो मैं 6 और 1 को ऐड करेगा तो 6 और 1 7 इक्वल टू 27। समझे? समझ गए? चलिए एक बार फिर से बताते हैं। ऐसे फिगर को काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। बेस को, बेस जो है 4 आया, तो बेस को 1, 2, 3, 4 में मैंने लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, जो 1 को 1 रखना है। अब 1 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे तब 10 आएगा, और सब को मैंने ऐड किया तो 20 आया। 20 आने के बाद एक और रूल क्या कहता है कि लास्ट वाले को हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद वाला को ऐड करना है, उसके बाद वाला फिर नहीं करना है, फिर इसके बाद वाला को ऐड करना है। यानी एक के छोड़ के दूसरा को हमें ऐड करना है। तो 6 को ऐड करेंगे और 1 को, 6 और 1 7 हो गया, तो 7, 20 + 7 = 27। यानी इस फिगर में 27 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है।
चलिए एक और क्वेश्चन जस्ट तक उसी तरह का है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा, जो आप खुद इसे पहले सोल्व कीजिए, जो मैं बताया जो फार्मूला उस पे। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाया था, इसको गिना 1 2 और 3, समझे? क्या करना है 1 2 और 3, समझे? अब क्या करना है 1 को 1 रखा, 1 को 2 के साथ जोड़ा 3, 3 को 3 के साथ जोड़ा 6, 6 3 9 1 10। अब क्या करना है मेरे भाई, 6 को नहीं जोड़ना है, 6 के बाद वाला को जोड़ना है, इसके बाद 1 को नहीं जोड़ेंगे, यानी 1 को नहीं, 1 के बाद 1 को जोड़ना है, यानी अल्टरनेट करना है काम इसमें, ठीक है। चलिए इसमें क्या जोड़ेंगे अब 3 ऐड, तीन जुटेगा सिर्फ इसमें, 10 और 3 13, समझ में आया? इस त्रिभुज में कितने बनेंगे 13 त्रिभुज। चलिए इस मेथड से तो मैं बना दिया, और जो एक और मेथड मैं आपको बताया था उससे ही मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। जो देखिए पहले मैं इसको जोड़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। अब क्या करना है, फॉर्मूला में क्या आपको बताया था, नोट जो मैंने लिखवाया था आपको फार्मूला, वो क्या था 2n - 5। n की जगह क्या मान रखना है, बोलिए 9, सबसे मैक्सिमम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो किए हैं, सबसे मैक्सिमम नंबर जो मैंने आपको बताया वो 9 है ना। चलिए 2 × 9 - 5 = 13 आया कि नहीं आया? इस मेथड से भी मैं बनाया तो भी 13 आया, और इस मेथड से भी मैं बनाया तो भी 13 आया। तो मैं आपको मेथड 2 बताए, एक टाइप पे 7 टाइप का, तो आपको जो अच्छा लगे वो सीखिए, ठीक है, और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए टाइप 4 यानी आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हो तो अब सीखिए, आयत में कितने त्रिभुज हैं वो हमें बतलाना है। तो इसमें तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें एक त्रिभुज है, और इसमें आपको तो ऑलरेडी नजर आ रहा है इसमें 1 और 2, यानी इसमें कितने हैं 2 और इसमें 1, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें कितने त्रिभुज हैं 1 2 3 और 4, क्या हो गया, इसका 4 ही है जी? नहीं, रॉन्ग है अभी आपका, इसमें और त्रिभुज हैं। मैं तो इजी वे में आपको नजर आया वो तो मैं आपको गिनती करके बता दिया कि ये 4 ठो, क्या 4 ही ठो है? नहीं, और है 4। तो इसका एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है, जो देखिए इस तरह का फिगर अगर मिले तो ए फर्स्ट और सेकंड का तो आप देख के बता दीजिएगा कि इसमें 1 है, इसमें 1 और 2 गो है, एक ए 2 गो है, ठीक है। लेकिन इस तरह का अगर मिल जाए तो इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। क्या फार्मूला है, फार्मूला इसका क्या है मेरे भाई, जो देखिए इसका फार्मूला है 2n, समझ में आया? इसका फार्मूला 2n है, इस तरह का हो तो 2n इसका फार्मूला होता है, 1 2 3 4, n यानी नंबर, मैक्सिमम नंबर कितना है 4, n की जगह पर 4 रखा बराबर 8, यानी इसमें कितने 8 त्रिभुज हैं, इस आयत में कितने 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से इसमें भी है ना, देखिए ए फिगर
फोर वाला में सम्मिलित है कि नहीं है, तो क्या फार्मूला तो यही यही फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको अब काउंटिंग करता हूँ इजी वे में, जो नज़र आ रहा है उसको आयत के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 को अब क्या करेंगे 2n के बराबर रखना है, तो 2 गुना 8 इक्वल टू 16। चलिए देख लिए। अब देखिए मेरे भाई, इसमें कुछ खेला है, जो इसीलिए मैं आपको बतला रहा हूँ कि वीडियो को फर्स्ट वीडियो या तीन क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, वो देख लीजिएगा, तो आपको चौथा क्लास अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि चौथे क्लास में जो है तीसरी 3 क्लास ऑलरेडी जो दिया गया है, उस तरह का क्वेश्चन चौथे क्लास में सम्मिलित हैं, एक दूसरे से मिल के बना हुआ क्वेश्चन है, समझे। तो इसीलिए आपको अच्छा होगा कि पीछे वाले क्लास को देख लीजिए, जिससे आपको चौथा क्लास अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए, इस तरह का मैं फिगर पीछे वाला क्लास में बताया था। इसमें कितने हैं 1 2 1 2। अब क्या करना है, इस तरह का मैं फिगर आपको जब बतलाया था इस तरह का, तो क्या कहे थे, बेस को जोड़ देना है काउंटिंग करके, तो 1 + 2 = 3 होगा ना। अगर इसी में एक और आ जाए तो क्या करना है, 3 + 2 + 1 = 6 होगा ना। तो यही चीज़ यहाँ करना है, 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। इसमें कितने बने 3 बने, +3 अभी और बन रहा है भाई, जो देखिए अब। और इसमें कौन सा बन रहा है, इस बेस, सॉरी देखिए ध्यान से, इस बेस के साथ एक पेन को ध्यान से देखिएगा, 2 त्रिभुज नया वाला और बनेगा, +2 = कितने बने 19। इसमें कितना बना 19 बना। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, और मैं तो ऑलरेडी आपको बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। तो चलिए टाइप 9 को देखते हैं। इसमें क्या है, ये फिगर आपको कैसा नज़र आ रहा है, 2 आयत नज़र आ रहा है कि नहीं जी, आ रहा है। तो अब इस तरह का भी फिगर आपको अगर मिले तो कैसे सोल्व करेंगे, जो सीखिए। क्या करना है, काउंटिंग करिए पहले, 3 और 4, एक में 4, इसमें 1 2 3 4, यानी 4 त्रिभुज इसमें भी नजर आए, 4 त्रिभुज इसमें भी नजर आए। इजी वे में हमें नजर आ रहा है कि 4 गो तो सामने नजर है। अब छुपा हुआ कितने हैं वो तो देखेंगे गौर करके, तब ना पता चलेगा आपको, समझे। तो अब ए आए 4, इसमें भी 4, तो मैं फार्मूला क्या बताया था, आयत में त्रिभुज के फार्मूला क्या बताए थे, 2n के बराबर रखना है। तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 4 = 8, और इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 4 = 8, यानी 8 इसमें भी बनेंगे और 8 इसमें भी बनेंगे, यानी 8 8 16 नजर आ गए। 16 तो आप गिन लिए कि एक आयत में 8 त्रिभुज इसमें बने और एक में इसमें 8 बने, तो दोनों को जोड़ना है हमें, तो 8 8 16 को। अब एक नोट ऐसे फिगर में होता है, वो नोट क्या है, नोट लिख करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि यदि 2 आयत
यदि दो आयत को सम्मिलित किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, तो यदि दो आयत को सम्मिलित किया जाता है तो उसके बीच वाले एक रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए फिर से, यदि दो आयत को एक साथ जोड़ा जाता है, जब इस त्रिभुज को मैंने ए इसको लिखा और इसको बी लिखा, तो इस त्रिभुज, इस आयत को और इस आयत को मैंने जोड़ा, तो आयत को जोड़े तो यहाँ पे एक रेखा बना कि नहीं बना, बीचों बीच बना ना। तो यानी दो आयत को आपस में जोड़ने से एक रेखा के बीचों बीच वाले रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो मैं आपको कॉपी में लिखवा दिया नोट करके। तो देखिए 8 8 8 इसमें बने और 8 इसमें बने, 8 8 16 प्लस 2, जो बोला कि एक रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। 8 8 16 2 18, समझे, 18 बन गए। अब आप बोलिएगा कि सर हमको बतलाइए कि दो सही, आप तो बोल दिए तो हम तो लिख लिए कॉपी में, लेकिन थोड़ा दिखला दीजिएगा हमको बतला के कि सही में एक रेखा पे दो त्रिभुज बनते हैं, तो माइंड में ज़्यादा दिन तक सेव हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, एक रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। माइंड में एकदम सेव कर लीजिए ये चीज़। आयत में देखिए कैसे बना दो त्रिभुज। ये एक रेखा जो है, इस पे पेन को देखिए, अब मेरा पेन किस तरह से चल रहा है तब समझ में आएगा। एक त्रिभुज ए बना कि नहीं बना, बड़ा वाला, और एक त्रिभुज इसके साथ बना, यानी दो त्रिभुज आपको नजर आया। एक त्रिभुज इस बेस के साथ बन गए और एक त्रिभुज इस बेस के साथ बन गए। तो दो त्रिभुज बनाना, एक रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होता है। आयत को अगर जोड़ा जाएगा तो एक रेखा पे दो त्रिभुज का निर्माण होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस फिगर में कितने बने, 18 बन गए। कंफर्म, समझ गए ना। तो चलिए अब हमें इस फिगर में आप बतलाइए कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, और ध्यान से देखिए इसमें कितने आयत मिला हुआ है, सम्मिलित है। और आप हमें बतलाइए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे। जो मैं इसके पहले बतलाया वही रूल इसमें भी फॉलो करेगा, लेकिन हाँ ध्यान कॉन्सेंट्रेट, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है। अगर आपका माइंड एक चीज़ सेलेक्ट करने लगा कि क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, तब आप 80% क्वेश्चन को सोल्व तो ऑलरेडी कर दिए, अगर आपको माइंड क्वेश्चन को समझने लगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को अब मैं सोल्व करता हूँ, जो मैं इसके पहले जिस मेथड से बनाया था उसी मेथड से, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर लास्ट में आपको नज़र आएगा कि चेंजिंग है तो क्या, ठीक है ना। चलिए देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी एक आयत 2 3 4 आयत बनी। और एक इसमें कितने बनी, 8 बना भाई। और इसमें कितना बना, 8 बना। और इसमें कितने बने, 8, इसमें 8, यानी 8 चौक 32, 32 ठो हमें नज़र आ गया। काउंट कर लिए कि 32 को इसमें है। अब छुपे रुस्तम को खोजिए, जो कहाँ कौन क्या है। ठीक है, तो मैं नोट में क्या लिखाया था आपको
कि दो आयत को जो हम जोड़ते हैं तो बीच वाले रेखा के साथ दो त्रिभुज का निर्माण होता है। तो देखिए इसमें कितनी रेखा दो त्रिभुज को, दो आयत को मिला रहा है। एक बीचों बीच ए रेखा मिला रही है, एक ए रेखा मिला रहा है, एक ए रेखा मिला रहा है। मैं इंडिकेट कर देता हूं, इस रेखा को ए और इस रेखा को बी और इस रेखा को सी। ठीक, तो एक ए वाले रेखा के साथ दो त्रिभुज, बी वाले के साथ दो त्रिभुज और सी वाला के साथ तीन त्रिभुज। सॉरी, ए के साथ दो, बी के साथ दो, सी के साथ भी दो, तो 2 4 2 6 त्रिभुज। क्या हो गया? 38। इस फिगर में कितने बने? 38। जी नहीं, 38 नहीं बना है मेरे भाई, और है जो मैं बोला आपको कि छुपा रुस्तम को खोजिए, वो है कहाँ एक ठो और, जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, हाँ देखिए कौन है। ये जो बेस आपको नजर आ रहा है, इसको आप काउंटिंग किए थे? नहीं किए थे, इसको काउंटिंग नहीं ना हुआ है मेरे भाई। एक ए त्रिभुज सबसे बड़ा वाला, ठीक है, सबसे बड़ा वाला ए त्रिभुज आपको नजर नहीं आ रहा था, तो मैं कहा क्यों नजर नहीं आएगा भाई। चलिए, इतना मोटे लाइन से आपको इंडिकेट करके बतला दिया कि एक ए त्रिभुज भी इस फिगर में है। तो एक और जोड़ दीजिए, तब कितने हुए? 39। यानी इस फिगर में 39 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आप लोग को ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ध्यान से और कंटिन्यू तैयारी करते रहिए आप लोग। और हाँ एक बात, और हाँ जी, अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे, अच्छी तरह से समझ में आए, तो अपने दोस्त भाई के साथ क्लास को शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।